नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 10 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 9 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चली है और उसी लहर का असर कहीं ना कहीं सिसवन प्रखंड पे भी पड़ा हुआ जो सिसवन प्रखंड के अंतर्गत आता है और ये सबसे हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि यहाँ से बिलोंग करती हैं कविता सिंह जो सिवान के सांसद है वर्तमान में, और यहीं से बिलोंग करते हैं अजय सिंह भी। तो उनको लेकर ये कहीं ना कहीं हॉट सीट बना हुआ है बखरी पंचायत। तो यहाँ से टोटल 14 प्रत्याशी मुखिया पद के लिए नामांकन कराए हैं और देखा जाए तो 14 में से 4-5 ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव को फाइट करेंगे और अंत तक वो चुनाव में बने रहेंगे। चेहरा अच्छा खासा पहचान बना चुके हैं और चेहरा इनका जीत के एक दावेदार माना जा रहा है इस बार। तो आइए इनसे जानते हैं कि अपने चुनाव चिन्ह मोमबत्ती छाप को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं। सबसे पहले स्वागत है मुकेश जी हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले मैं इस चैनल को धन्यवाद देता हूं जो इस पंचायत के सुदूर देहात में आम जनता को कुछ बताने का मौका मिला। तो क्या लग रहा है मुकेश जी? से हम लोग उजाला में लाने के लिए मोमबत्ती को जलाएंगे और आपको नतीजा आपके सामने दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम प्रखंडों के जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आप भी देखे होंगे। उस नतीजे के देखने के बाद एक चीज़ जो तय हो चुका है कि बदलाव की लहर है इस बार के पंचायती राज चुनाव में। तो क्या आपके पंचायत में भी बदलाव की लहर कायम रहेगी? यहाँ भी 100% निश्चित है कि इस पंचायत की जितना भी जनता है वो नया मुखिया बनाने के लिए संकल्प ले चुका है। तो एक चीज़ है कि मुद्दा अगर देखा जाए पंचायती राज चुनाव में तो बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो जैसा कि विगत 5 वर्ष में मुख्यमंत्री द्वारा जैसे जैसे योजनाएं बनाई गई आम जनता के लिए, तो उसका तो लाभ यहाँ के जनता तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ये यहाँ की जनता और आप इनसे अच्छा कोई बता नहीं सकता है। तो आपके नज़र में कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर चुनाव आप लड़ेंगे तो सही साबित होंगे? वो देखिए, मुख्यमंत्री जी के बहुत कुछ महत्वाकांक्षी योजना चला, जैसे जल नल है जो हर गरीब के घर में शुद्ध पानी पहुंचाने का वो कृत संकल्पित है। लेकिन स्थानीय स्तर पे जो मुखिया हैं उनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया गया है, जिसको अगर हम लोग जीतते हैं चुनाव तो इसको जांच कराकर सही से कराएंगे। जैसे मनरेगा में मजदूरों का काम छीना गया है, जेसीबी से काम कराकर कुछ सीमित कार्डधारी को खाता में 15,000, 10,000, 2,000, 5,000 रुपया डलवाते हैं। उसके बाद 500 रुपया देकर पूरे खाता का पैसा निकाल लेते हैं। कहीं ना कहीं जो ये मजदूर हैं आपके पंचायत के और ये जो मनरेगा है एक रोजगार का साधन है, जो डेली कमाने खाने वाले इंसान हैं, तो क्या उनको रोजगार मिला कि नहीं? यहाँ रोजगार का 2% भी रोजगार मनरेगा के मजदूर को नहीं मिला है। आप मनरेगा के मजदूरों से पूछिए, वो भी काम किए हैं इसके पहले। कहीं भी मनरेगा के मजदूर सिर्फ कागज़ पे सीमित हैं, धरातल पे कहीं नहीं हुआ। तो एक चीज़ है कि जो भी ये योजनाएं सरकार बनाई थी आम जनता के लिए और जो राशन कार्ड जो बन रहा था, अगर देखा जाए तो राशन कार्ड के मामले में आपका जो बखरी पंचायत है वो आगे है, राशन कार्ड यहाँ से बने हैं। तो क्या इसको एक्सेप्ट आप लोग करते हैं? राशन कार्ड बना है, सभी लोगों ने बनाया है। जैसे हम लोग भी राशन कार्ड बड़े पैमाने पे फॉर्म भरवाए हैं। हर कैंडिडेट जो मिलकर राशन कार्ड का फॉर्म, राशन कार्ड बनवाने के लिए बहुत मेहनत किया है। ये सही बात है, वो जिनके भी माध्यम से बना हो, विपक्षी का भी उसमें योगदान हो सकता है, वर्तमान जो मुखिया उनका भी योगदान हो सकता है। लेकिन ये हकीकत है कि बखरी पंचायत में शायद सिवान जिला में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड बना हुआ है यहाँ से। बना है, सबसे ज़्यादा बना है, जिसमें सभी लोग का योगदान है, सारे प्रत्याशियों का यहाँ पे योगदान है। तो मुद्दा पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, विकास के मुद्दा पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन एक चीज़ है मुकेश जी कि ये पंचायती राज चुनाव भले आप विकास के मुद्दा से राजनीति को शुरू कर चुके हैं, लेकिन जो इसका अंत होता है वो जाति और धर्म पे जाके ख़त्म होता है। हालांकि ये तो पंचायत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस बार जहाँ भी चुनाव ऐसे कोई प्रत्याशी लड़ रहा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जनता उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत की जनता जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर एक योग्य और ईमानदार प्रत्याशी को अपना वोट करेगी?
देखिए, मेरे पंचायत में अभी विगत 2 चुनाव हुआ है, इसके पीछे भी चुनाव हुआ था और अभी भी हुआ है। कहीं भी जाति का नाम नहीं है। काम के नाम पे वोट मिलता है। और कुछ अभी पीछे जो चुनाव हुआ था तो हम लोग को जितना वोट मिला था उस वोट में सारे बिरादरी का वोट था। तो एक चीज़ है कि ये पंचायती राज चुनाव का जो कड़वा सच है, लास्ट की 2 रात क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि इसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार बंद होगा, प्रचार प्रसार, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। क्योंकि हमारे समाज में 10% ऐसे वोटर हैं जिनको खरीदने का कोशिश किया जाता है। लेकिन इस बार पंचायती राज चुनाव में जो भी प्रत्याशी जनता के वोट को खरीदने का कोशिश किया है, जनता उसको मुंहतोड़ जवाब दी है। तो क्या लग रहा है, बखरी पंचायत की जनता भी वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब देगी? देखिए, जनता मूड बना चुकी है। जो वर्तमान है चाहे पूर्व है, किसी का धन और बल और दारू शराब काम नहीं करेगा। जनता ने बदलाव का मूड एकदम बना चुका है और दोनों जो भ्रष्टाचार किए हैं उनका माकूल जवाब जनता देगी। उसमें दोनों शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि एक जैसे अभी वर्तमान मुखिया है, वो जितने भ्रष्टाचार होता है पूरे भ्रष्टाचार पूरे पैमाने पे पार कर चुके हैं। अब उसका कोई सीमा नहीं है, अंत होगा, एकदम अंत होगा। इसके पूर्व में जो मुखिया थे उसने तो हद ही कर दिया था, अंत हुआ, उनका भी अंत हुआ। तो इसलिए जनता सोच रही है कि नए चेहरा को हम पंचायत में प्रस्तुत करेंगे। तो विकास के मुद्दा पे चुनाव लड़ना है, कुछ और भी सोच रखे हैं पंचायत के लिए? देखिए, विकास के मुद्दा पर ही चुनाव हम लड़ेंगे। विकास, गांव में विकास का बहुत अभी कमी है। जैसे ODF घोषित हो गया पंचायत शौचालय में, जिसमें बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत आदमी है जिसको इंदिरा आवास से वंचित हैं, उनको रहने का घर नहीं है। देखिएगा तब का रूह कांप जाएगा। इसी पंचायत में इसके बगल के गांव एक उबदी है, वहाँ देखिएगा तो आपको हृदय से सोचिएगा कि मैंने क्या हुआ है अभी तक इंदिरा आवास में। मुकेश जी, एक चीज़ है कि जहाँ भी बदलाव हुए हैं वहाँ का युवा या तो खुद चुनाव लड़ा है, नहीं तो एक अच्छे प्रत्याशी को सपोर्ट किया है, तब जाके बदलाव हुआ है। लेकिन बखरी पंचायत का खासियत ये है कि आप एक युवा हैं, आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इस पंचायत का जो युवा वर्ग है वो मुकेश जी के साथ है चुनाव में? एकदम 50 से 60% युवा मेरे साथ है यहाँ का। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से बखरी पंचायत के जो भी जनता आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है, उस जनता से आप क्या अपील करते हैं मोमबत्ती छाप को लेकर अंत में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ पूरे बखरी पंचायत के सम्मानित जनता से कि एक बार हमको पंचायत को सेवा करने का, विकास करने का मौका दें और 10 नंबर पे मोमबत्ती छाप है, उस पर बटन दबाने का कृपा करें। मैं निश्चित बखरी पंचायत के विकास को दागेदार नहीं होने दूंगा, किसी भी भ्रष्टाचार को नहीं आने दूंगा, यही मेरा संकल्प है। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं मुकेश कुमार राय, जो बखरी पंचायत के यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी हैं और इनका संघर्ष है विगत 5 वर्षों का। और इस 5 वर्षों में इन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किए हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाना, उसमें इनका भी योगदान है। और इनका ये भी कहना है कि कुछ लोगों का बिजली भी इन्होंने दिलाने का काम किए हैं और बिजली कोई नहीं लगाने दिया। तो जैसे कि आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग बहुत सारे मुखिया लोग कार्यकाल आप लोग देखे होंगे, तो क्या लग रहा है जितना विकास होना चाहिए था पंचायत का नहीं हुआ, एको पैसा नहीं हुआ, खा गए, सब खा गए। तो इस बार क्या होगा? ये बार ये मुकेश को जिताएंगे, यही काम किए हैं, पहले भी किए हैं। लोग बीमार पड़ते हॉस्पिटल ले जाते हैं, बहुत आदमी को अपने पैसे किए हैं मुकेश जी, उसका सेवा, उसका फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सारी दुनिया कहती है, पूरा गांव कहता है, पूरे मैदान कहती है, सब लोग कहते हैं। हाँ, वोट इनको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आँख से आंसू क्यों आ रहे हैं? ये गिरा हमारा
भावुक हो चुके हैं ना। हाँ, बूढ़ हो गए, गोड़ वोड़ फूल गया है। 82-84 वर्ष की उम्र राय है। तो राय जी, चुनाव काफी नजदीक है, क्या लग रहा है? लग रहा है मतलब सब जगह परिवर्तन का लहर मैंने दौड़ रहा है लोगों के बीच में, और लोग बोल रहे हैं कि ये जो धन बल का जो खेल चल रहा है वो चलने वाला नहीं है इस पंचायत में। इस बार एकदम पंचायत का और जो काम करने वाला 5 साल से जुड़ा हुआ जो जमीनी स्तर पे काम किया है उसी लड़का को हम लोग चुनेंगे, और उसी आधार पर लोग बबलू सिंह उर्फ मुकेश कुमार राय को अपना अपार समर्थन दे रहे हैं। तो मुकेश कुमार जी इस बार चुनाव जीतेंगे? एकदम एकदम मतलब जनता का आशीर्वाद मिल चुका है और एकदम जीतेंगे। एक बाबा है जिनका आंख से आंसू आ गया मुकेश जी का नाम। ये तो उनके साथ भावनात्मक लगाव है, और वो देखे हैं इनके 10 साल को काम, तो उसी आधार पे उनका माने दर्द जो है छलक रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। आइए के बारे में बोलते हैं जो अभी हमारे यहाँ का वर्तमान मुखिया हैं, जो मनरेगा और जलनल में जो एकदम लूट मचाए हुए हैं उसका अभी नंगा नाच कर रहे हैं। उसी का पैसा का नंगा नाच दिखा रहे हैं पंचायत के लोगों को, लेकिन ये कोई काम नहीं आएगा। इस बार गरीब का ही लड़का और गरीब के बीच में जो काम करने वाले जो शोषित पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जिनको अभी तक दबाया गया है, उनको उठाने का इस पंचायत में बबलू सिंह के द्वारा काम किया जाएगा। बहुत अच्छा। आपका नाम भैया? राहुल कुमार सिंह। हाँ, तो राहुल जी क्या चाहते हैं? पंचायती राज चुनाव काफ़ी नज़दीक है और चारों तरफ एक बदलाव की लहर चली है, तो यहाँ के जो मुखिया जी हैं उन्हीं को लाना है कि बदल के दूसरे को लाना है? नहीं, इस बार जनता मूड बना चुकी है अपना कि इस बार परिवर्तन लाना है, और मुकेश भैया उर्फ बबलू भैया को भारी मतों से विजयी बनाना है। और भी तो चेहरे हैं चुनाव। नहीं, इन्हीं को ऐसा क्यों हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग के साथ में हम लोग का इस मतलब पंचायत का जितना भी बुजुर्ग लोग हैं या फिर जितने भी उन लोग के साथ में घुल मिल के रहते हैं, और बच्चे हों बूढ़े हों, हर किसी के साथ इनका प्यार मतलब हम लोग के तरफ इनको जनता दिल से चाहती है। और इनकी 10 साल का जो मेहनत किए हैं हमारे गांव में, बिजली का जो प्रावधान इन्हीं के बदौलत हमारे गांव में जो 10 साल पहले ही इधर हर गांव में मतलब बिजली आ गया था, लेकिन हम लोग के गांव में बिजली भी नहीं आया था। तब ये बच्चों को नौजुओं के साथ में मिलकर और ये बिजली का जो पोल हुआ अजय सिंह के गांव से, वहां से हम लोग खुद अपने से मेहनत किया, और ये भी साथ में थे। चंदा इकट्ठा कर कर के हम लोग यहाँ पे अपने पंचायत गांव में खुद हम लोग के गांव में ये बिजली लाए हैं उदी गांव में, और इन्हीं के बदौलत हम लोग का गांव जो है आज मतलब जगमगा रहा है। नहीं तो हम लोग का तो 5 साल 10 साल पहले ही पूरा एकदम ये हो गया था। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम प्रधान जी ठाकुर है। प्रधान जी ठाकुर। तो क्या लग रहा है, बदलाव करना जरूरी है? उन्हीं को लाना है। बदलाव तो हम जरूर बदलेंगे, मुकेश राय को बनाएंगे। मुकेश राय को क्यों बनाइएगा? और भी तो चेहरे हैं चुनाव वो में। चेहरे घुसखोर है, घूस लेते हैं, इंदिरा आवास कट कर देते हैं, खा जाते हैं। मुकेश जी तो अभी नया चेहरा है, वो आएंगे तो विकास करेंगे। ये 10 वर्षों से आप ही लोग के बीच में है। वो हमारा साथ में दुख सुख में सभी में रहते हैं। आपका नाम? जितेंद्र कुमार सेठ। तो आपका क्या नाम है कि बदलाव होगा पंचायत में कि पप्पू सिंह ही आएंगे? 100% हमारे मुकेश भैया उर्फ बबलू सिंह आएंगे, ये 100% सभी लोग जानते हैं। बकरी पंचायत के सबसे ज़्यादा तो युवती सबसे ज़्यादा प्रयास कर रही है इनको जिताने के लिए। बाद में बकरी सभी गांव का प्रयास सुनेंगे, उदिये पर डेरा डाल देंगे। नहीं, सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे बबलू भैया, तो डेरा कोई कितना भी डालेंगे परवाह। मैं संतोष कुमार शाह हूँ, मैं इनके साथ 15 वर्ष से लगभग हूँ, और इनका विकास जो है बखरी गांव में, मेरा उम्र 21 बरस हुआ। 6 साल की उम्र में साथ हैं जी, बहुत करीब से 15 साल से करीब इनके साथ है, और जितने भी गांव में विकास किए हैं इनके माध्यम से हुआ है। और पूरे लाइन, बिजली, ट्रांसफार्मर, रोग विरोग, हॉस्पिटल, सारे व्यवस्था ये अपने दम पर करते हैं, ले जाते हैं, लाते हैं, सबको जनता के सेवा में लगे रहते हैं। हमेशा शादी हो या विवाह हो, कोई भी फंक्शन है, कोई भी कास्ट का हो, वो आते जाते रहते हैं। ये भेदभाव नहीं रहते हैं, कोई भी जात हो, हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी जात हो। आई पंचायत ऐसा कभी नहीं खे 20 बरस से हम देखा तनी कि हमेशा बहुत भावुक हो चुके हैं मुकेश जी को लेकर। इनका कहना है कि ये इतने कम उम्र में जो एक अलग पहचान बनाए हैं इस पंचायत में, और इन्होंने 5 वर्षों में जनता की भरपूर अपने तरफ से सेवा करने के काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ बने रहिए, यहाँ के हर एक अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे, और जो भी काउंटिंग यदि नतीजे आएंगे सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि बखरी पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य और अपने बच्चों का 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।